हेलो बच्चों, फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट के बारे में। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट? है ना, इलेक्ट्रिसिटी हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम अपने घरों में अगर कोई डिवाइस को, है ना, कोई उपकरण को, कोई डिवाइस को अगर सॉकेट में लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। और बैटरी को या टॉर्च में अगर हम लोग बैटरी डालते हैं तो फ्लो ऑफ क्या है, फ्लो ऑफ करंट की जरूरत है। तो फ्लो ऑफ करंट से ही सारा चीज होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ करंट के लिए हम लोग, है ना, टू टाइप्स में इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, है ना, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, और एक डीसी करंट। तो डीसी करंट क्या होता है ना, डीसी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रिसिटी में डीसी करंट को बहुत आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका स्टोरेज मतलब बहुत आसान, बैटरी में इसको स्टोरेज बहुत बढ़िया से कर सकते हैं डीसी करंट को। अभी हम लोग डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और इससे ज़्यादा डिस्टेंस तक हम लोग इससे ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं डीसी को, लेकिन एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम लोग कई किलोमीटर तक इसे ट्रांसमिशन करने में बहुत आसानी होता है। डीसी को हम लोग ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं। इसे बैटरी में स्टोरेज करना, डीसी को बैटरी में स्टोरेज करना बहुत आसान है। इसे स्टोरेज करना बैटरी में स्टोर करना बहुत आसान है, लेकिन इसे हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसका ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और इसका ट्रांसमिशन हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं कर सकते हैं। इसमें अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज, हमारा जो वोल्टेज है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। लेकिन डीसी में क्या है कि वोल्टेज को हम लोग क्या है ना, वोल्टेज को इसमें हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है, रेगुलेट होता है, वो फिक्स होता है, कम होता है। और इसमें वोल्टेज, जैसे हम अपने घरों में क्या होता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक आता है, लेकिन डीसी इतना वोल्ट तक नहीं होता है। हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो सारा डीसी पे काम करता है। किस पे काम करता है? हमारा जितना भी, है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, सब डीसी पे काम करता है। जैसे मेरे पास लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और जितने भी माइक्रो प्रोसेसर है, या जितने भी मतलब जिसमें चिप लगा हुआ है, ठीक है, सब डीसी पे काम करेगा। और एसी के लिए क्या होना चाहिए? लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए होना चाहिए। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। और इसका इसका जो वेव फॉर्म होता है ना, इसका जो वेव फॉर्म होता है, इसका स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? जैसे टी और वी के बीच में हम लोग अगर ग्राफ इसका खींचते हैं तो ये हमेशा इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होता है। और इसका वेव फॉर्म क्या होता है? इसका वेव फॉर्म साइन वेव होता है। क्या होता है? साइन वेव होता है, इस तरह से, इस तरह से पेरियोडिकली टू एंड फ्रो करता है ना। यहाँ से जीरो से चलना स्टार्ट किया, यहाँ मैक्सिमम तक गया, उसके बाद फिर ये नीचे निगेटिव में गया, फिर मैक्सिमम तक निगेटिव में गया, फिर यहाँ जीरो तक आता है। लेकिन डीसी करंट में इस तरह से नहीं होता है। तो हम लोग आगे इसमें समझेंगे कि क्या होता है इसका डिफरेंस। है ना, इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है डिफरेंस। और फ्रीक्वेंसी एसी करंट का यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ मेरे पास हो गया डीसी डायरेक्ट करंट, और ये एसी
हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर इसका फ्यूचर हो गया, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसका फ्यूचर हो गया डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फ्यूचर में इसका क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्ट जो डीसी जो होता है, जो हमारा डीसी होता है, इसका डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन होता है, यूनी डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शनल। और इसका बाय डायरेक्शनल होता है, बाय डायरेक्शनल। इस तरह से जैसे हम लोग क्या है कि इसके बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये है ना, V और T के बीच का हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है, और इसका V और T के बीच में हम लोग खींचते हैं, V और T के बीच में तो साइनसॉइडल, साइन वेव, है ना। यहाँ हो गया इसका वेव फॉर्म। स्ट्रेट लाइन इसका है वेव फॉर्म, स्ट्रेट लाइन, और इसका क्या है, साइन वेव, साइन वेव। इस तरह से वेव फॉर्म हम लोग देखेंगे तो इसका है ना, V और T, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है ना, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका टाइम के साथ क्या हो रहा है, वोल्टेज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। अब इसके बाद इसका ट्रांसमिशन देखेंगे। ट्रांसमिशन है ना, डायरेक्ट करंट का क्या होता है ट्रांसमिशन। डायरेक्ट करंट को हम लोग बहुत ज़्यादा दूरी तक इसको ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं, और एसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि बहुत दूर तक इसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या है कि सेंडिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, its result losses of energy। लंबी दूरी के लिए अगर इसे हम लोग सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसमें हो जाएगा कैन सेंड लॉन्ग डिस्टेंस, नो एनर्जी, लॉसेस। लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसे भेज सकते हैं बहुत आसानी से, जहाँ से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वहाँ से पहले हम लोग वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, फिर उसे घटाया जाता है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर में लाया जाता है, और फिर उसके बाद हमारे घरों में आता है। वोल्टेज रेगुलेशन इसमें क्या होता है कि हम लोग देखेंगे इसका वोल्टेज रेगुलेशन। डीसी में वोल्टेज क्या है कि इसमें हम लोग इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं,
इसका वोल्टेज कम होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग में क्या होता है कि इसे हम लोग आसानी से स्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका वोल्टेज क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट या 220 से लेके 240 तक होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। और डीसी क्या है, इसे हम लोग बैटरी में आसानी से इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग इसे आसानी से स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, चेंजिंग वोल्टेज, चेंजिंग वोल्टेज डिफिकल्ट, है ना। इसमें क्या है, हमारा जो चेंजिंग वोल्टेज होगा, वोल्टेज जो चेंज होता है, क्या होता है, डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन एसी में क्या होता है कि हम लोग ट्रांसफार्मर की मदद से इसका वोल्टेज को क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यूजिंग ट्रांसमिट, है ना, यूजिंग ट्रांसफार्मर, है ना। क्या है, यूजिंग ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वोल्टेज को आसानी से स्टेप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। यूजिंग ट्रांसफार्मर इट्स वोल्टेज इजिली स्टेप, इजिली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, है ना। इसमें क्या है, वोल्टेज को, है ना, चेंजिंग करना डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है। इसमें वो ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या है, मेरे पास जैसे 220 वोल्ट है ना। तो ट्रांसफार्मर की मदद से इसका वोल्टेज, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, तो 220 वोल्ट से हम लोग क्या है 30 वोल्ट तक ला सकते हैं, ठीक है, और 25 वोल्ट तक ला सकते हैं। इस तरह से वोल्टेज को स्टेप और स्टेप डाउन कर सकते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर आगे पढ़ेंगे क्या होता है ट्रांसफार्मर, उसमें किस तरह से वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, उससे हम लोग समझेंगे, है ना। स्टोरेज क्या है कि हम लोग इसे आसानी से, अरे डीसी को, डायरेक्ट करंट को बैटरी में बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और इसे स्टोर करना क्या है, डिफिकल्ट है ना। इसे क्या है, इट कैन बी स्टोर, इट कैन बी स्टोर इजिली इन बैटरी, है ना। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैटरी में बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं, है ना। और इसमें क्या है कि इसको हम लोग बैटरी में आसानी से स्टोर नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी स्टोर डायरेक्टली, क्या है इसमें, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी स्टोर डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। और डीसी का क्या होता है, सोर्स कहाँ से, है ना। सोर्स क्या है इसका, डीसी का सोर्सेस क्या हो सकता है, बैटरी हो सकता है, सोलर सेल हो सकता है, ठीक है। क्या है इसका, बैटरी, सोलर सेल। और इसका क्या हो सकता है सोर्सेस, पावर प्लांट, क्या है, पावर प्लांट, क्या है, पावर प्लांट, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, थर्मल हो गया, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इस तरह से इसका क्या है, सोर्सेस है। और इसका हम लोग यूजेस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसका हम लोग
है ना, यूज कर सकते हैं, यूजेस, है ना, क्या है यूजेस, जैसे हम लोग, है ना, इसका यूज क्या कर सकते हैं, टॉर्च में यूज कर सकते हैं, टॉर्च में यूज कर सकते हैं, है ना, मोबाइल, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। और इसका यूजेस हम लोग कहाँ कर सकते हैं, अपने जैसे हाउस हो गया, फैक्ट्री हो गया, हम अपने हाउस हो गया, फैक्ट्री हो गया, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी, डीसी का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 हर्ज होता है ना, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 हर्ज होता है, और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होता है, 50 हर्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना बार वो क्या करता है ना, 1 सेकेंड में कितना साइकिल को पूरा करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 50 हर्ज है, तो 1 सेकेंड में क्या कर रहा है वो, 50 बार, 50 बार क्या कर रहा है वो, अपने साइकिल को पूरा कर रहा है ना, 1 सेकेंड में 50 बार क्या कर रहा है। या जैसे किसी को, है ना, इलेक्ट्रिक में अगर कोई वायर, नेकेड वायर को अगर हम लोग छू लेते हैं तो झटका लगता है, तो 1 सेकेंड में क्या करता है वो, है ना, मतलब कि सटाता है छोड़ता है, 1 सेकेंड में 50 बार, है ना, सटाया छोड़ा, सटाया छोड़ा, इसलिए क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि, है ना, एक बार क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक गया तो एक साइकिल पूरा हुआ, तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल को पूरा करता है ना। इसका क्या है कि बहुत ज्यादा, इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्पीड होता है, लगभग हमारे मतलब कि लाइट के स्पीड से ये चलता है। लाइट का स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इतना फास्ट चलता है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकेंड में, है ना, 50 साइकिल को क्या किया, पूरा किया। और 1 सेकेंड में अगर 60 साइकिल को पूरा कर रहा है तो 60 हर्ट्ज हो जाएगा। 1 सेकेंड में जितना साइकिल पूरा करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक है बच्चों, ये सब समझ में आ गया। हमने पढ़ा कि डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी, है ना। थैंक यू।